सबसे पहले वंदनीय मौसी जी और वंदनीय ताई जी के चरणों में नमन निवेदित करती हूँ। और इसके उपरांत यहाँ समिति की बहनें और जिला कार्यवाहिका अनुराधा सिंह जी, खंड कार्यवाहिका जिस खंड में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, पुष्पा यादव जी, पिपराही खंड की खंड कार्यवाहिका उषा कुशवाहा जी, और सरस्वती शिशु मंदिर जैसे संस्कारशाला में सतत अपने योगदान को देते हुए जो बहनें और इस समिति को के विचार को पूरे जिले में प्रचारित करने में और हर कार्यक्रमों में एक स्तंभ की भांति लगी हुई सिपाही सोनी जी, ममता जी, गायत्री जी, पिंकी जी, आप लोगों को भी मैं हृदय से आभार व्यक्त आप लोगों के प्रति करती हूँ। और जब तक इन बेटियों के लिए मैं स्नेह नहीं जाहिर कर लूँ, हृदय से प्यार नहीं जाहिर कर लूँ, तब तक ये अभिवादन उद्बोधन अधूरा रहेगा। आप बेटियों को बहुत सारा प्यार। आप लोग को ऐसा लगता होगा कि ये कौन सा कार्यक्रम है, क्यों यहाँ पे कार्यक्रम किया जा रहा है, इसका उद्देश्य क्या है। मुझे लगता है कि आपने पहली बार इस तरह के कार्यक्रम को देखा होगा। क्या मैं सही हूँ? और पहली बार नाम भी सुनी होंगी कि राष्ट्र सेविका समिति आखिरकार है क्या। तो मैं जो भी मुझको जानकारी है उसके हिसाब से मैं उस पर प्रकाश डालती हूँ, लेकिन साथ ही ये आग्रह भी करूँगी कि आप लोग पढ़ने लिखने वाली लड़कियाँ हैं, शिक्षार्थी हैं और ज़िंदगी के उस दहलीज पे खड़ी है जहाँ आपको हर तरह के ज्ञान को हासिल करने की ज़रूरत है। तो यहाँ से जाने के बाद एक बार राष्ट्र सेविका समिति के बारे में सर्च करके अवश्य पढ़ेंगी। राष्ट्र सेविका समिति, इसमें बैठी हुई मातृशक्तियाँ, बहनें और भाइयों, RSS का नाम आप लोग सुने हुए हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का नाम आप लोग जानती होंगी। उसके कार्यक्रम में ऐसा होता है कि प्राय या फिर कह लीजिए कि पुरुषों का ही प्रवेश है, उसके सखा पे महिलाएं नहीं जाती हैं। विचारधारा तो उनका राष्ट्रवादी है, काफी शुद्ध विचारधारा है, देश को सतत आगे बढ़ाने की विचारधारा है। आचरण, चरित्र, व्यक्ति निर्माण उनका उद्देश्य है, मूल दर्शन है। लेकिन एक सामाजिक वर्जना है कि उनके कार्यक्रमों में महिलाएं प्रायः नहीं रहती हैं। जैसा कि हमारी जिला कार्यवाहिका जी अभी बताई कि संघ की स्थापना 1925 में हुआ। 1925 में जब संघ की स्थापना होती है तो उसमें मौसी जी के 2 बच्चे भी जाते हैं। मौसी जी मतलब लक्ष्मीबाई केलकर, इनको हम लोग सम्मान और प्यार के तहत इनके प्रति प्यार और सम्मान जाहिर करते हुए इनको मौसी जी कहते हैं, क्योंकि मासी जो 2 माँ की तरह प्यार करे उसको मासी कहते हैं। तो इनके प्रति ऐसा ही प्यार पूरे भारत का था। ये पूरे भारत की बेटियों को अपनी बेटी समझते थे। इनके 2 बेटे संघ के सखा में जाते थे। मौसी जी के मन में प्राय प्रश्न उठता था कि ये बेटे मेरे जो संघ के सखा में जाते हैं क्या सीखते हैं। इन्होंने देखना शुरू किया, उस पर नजर रखना शुरू किया, तो इन्होंने देखा कि इनके बेटे के जीवन में काफी सकारात्मक परिवर्तन होना शुरू हुआ। राष्ट्रवाद की भावना जगने लगी, आचरण उनका शुद्ध होते जा रहा था, सतत वो सकारात्मकता की तरफ बढ़ते जा रहे थे। स्वयं सेवकत्व की भावना उनके अंदर जग रही थी। तो इनके मन में एक प्रश्न आया कि ये सिर्फ बेटों के लिए क्यों, ऐसा तो बेटियों के लिए भी हो सकता है। समाज की बेटियों को भी सशक्त करना है, क्योंकि आधी आबादी है हम। किसी भी राष्ट्र के निर्माण की कल्पना मातृशक्ति के बगैर नहीं किया जा सकता है। आप इतिहास पढ़ेंगी, अभी पढ़ने के दहलीज पे भी होंगी, तो हमारा इतिहास भी महिलाओं के सशक्तिकरण की गवाही देता है। झांसी की रानी को पढ़ें, माता सीता के संजम की कहानी कौन नहीं जानता। जीजाबाई को किसने नहीं पढ़ा। शिवाजी को छत्रपति शिवाजी बनाने में उनके माँ का योगदान था, जीजाबाई का। अहिल्याबाई होलकर का नाम आप लोग सुनी होंगी, जो आध्यात्मिक नेतृत्व को एक नया आयाम दी। भारत हमेशा से उत्सवों का देश रहा है, हमेशा से ऋषियों और मनीषियों की स्थली रही है। यहाँ मंदिर एक से एक मंदिर रहे हैं। जब हमारे देश के ऊपर मुगल आक्रांता आए और आक्रमण किए तो उन्होंने एक एक मंदिरों को तोड़ना शुरू किया।
आज बाबरी मस्जिद जो कहा जाता है, जिस पर हमारे प्रभु श्री राम लला को अभी स्थापित किया गया है, हमारे राम मंदिर को भी तोड़कर उन्होंने बाबरी मस्जिद बनाया था, सोमनाथ के मंदिर को खंडित किया था, आप लोग सबको पता होगा। वैसे में अहिल्याबाई होलकर जब आगे बढ़ती हैं, धीरे धीरे वो मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाना शुरू करती हैं। इस तरह से हर क्षेत्र में भारत की महिलाएं आगे रही हैं। पढ़ाई लिखाई विद्वता की जहाँ तक बात है, आप लोग पढ़िएगा, नहीं अगर आपको याद रहे तो आप नोट डाउन भी कर सकती हैं। गार्गी, मैत्रेयी, मुद्रा, लोपा, शायद आप लोग में बैठी हुई बेटियां और बहनें कुछ जानती भी होंगी, उनको पढ़ना है। तो मौसी जी के जहन में एक ख्याल हमेशा आता था कि मेरी बेटियां, मेरे भारत की बेटियां, मेरे आर्यावर्त की बेटियां, ये अपने अतीत में झांके और हम कितने मजबूत थे, कितने समृद्ध थे, उसको देखें और फिर उस रास्ते पर चलकर इस राष्ट्र को परम वैभव तक ले जाए। परम वैभव तक लेकर जाने में संघ में सिर्फ पुरुषों की सहभागिता होती है, लेकिन यहाँ राष्ट्रीय हम लोग की जो समिति है, राष्ट्र सेविका समिति, इसमें मातृशक्ति का सशक्तिकरण किया जाता है। इसमें भी सखा लगता है और सखा लगाने का उद्देश्य होता है कि आप शारीरिक स्तर पर सशक्त हों। वैसे भी खेल कूद करने का शरीर पे एक सकारात्मक असर होता है, मानसिक विकास होता है, खेलना कूदना, एक्सरसाइज करना, अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनना, अपने रामायण महाभारत और गीता के ज्ञान को एक दूसरे के साथ बैठकर साझा करना, हमारे संस्कृति को कहते हैं ना कि इतिहास, बिना इतिहास पढ़े, इतिहास के आईने में झांक कर ही आने वाले भविष्य का निर्माण कोई कर सकता है। इसलिए इतिहास उतना ही महत्वपूर्ण है जितना आप भविष्य को लेकर चिंतित रहती हैं। जब तक आप अपने इतिहास का दर्शन नहीं करेंगी, अपनी ताकत का एहसास नहीं होगा। अरे हमारी ही भारतीय संस्कृति में लक्ष्मीबाई हुआ करती थी, जीजाबाई थी, लोपा, गार्गी, मुद्रा, पद्मावती, जैसा कि अभी आप उनको सुनी कि महिलाओं को लेकर 16,000 रानियों को लेकर अपने आप को आग में समर्पित कर दी। उसके पीछे का मूल कारण क्या था? यही था कि अगर मैं जिंदा रह जाती हूँ तो ये मुगल आक्रांता हमारे अस्मिता के साथ छेड़छाड़ करेंगे, और करते भी थे। वो महिलाओं को ले जाकर मनमानी उनके साथ व्यवहार करते थे। तो अपने आचरण, अपने अस्मिता, अपने प्रतिष्ठा को बचाने के लिए उन्होंने 16,000 रानियों के साथ जाकर जौहर कर दिया। तो हम उस मिट्टी के हैं जिस मिट्टी में पद्मावत के जौहर की राख मिली हुई है। हम उस मिट्टी के हैं जिसमें गार्गी की गुणवत्ता मिली हुई है। हम उस मिट्टी से आते हैं जहां लक्ष्मीबाई के रक्त से मिला हुआ माटी है। एक लक्ष्मीबाई 21 से 23 वर्ष की उम्र में, आप सोच सकती हैं कि आज 21 और 23 वर्ष की उम्र में लड़कियां सुनहरे सपने देखती हैं, फेसबुक की दुनिया में लगी हुई हैं, रील्स बनवाने में लगी हुई हैं, वायरल होने का सोचती हैं, जैसे तैसे एन किन प्रकारेण, चाहे प्रतिष्ठा जो भी हो, किसी भी तरह लोग हमको जाने। अरे वो वायरल होना, उनका वायरल होना नहीं है, ये क्षणभंगुर है। ये आप अपनी प्रतिष्ठा को बेच रही हैं। वायरल होना है तो लक्ष्मीबाई की तरह हुई है कि आने वाली सदी भी याद करती रहे। वायरल होना है तो जीजाबाई की तरह हुई है। आप अभिमन्यु की कहानी सुनी होगी। अभिमन्यु जब अपने माँ के गर्भ में थे, उस वक्त ही उनको चक्रव्यूह भेदने का कला सिखाया गया। कहा जाता है कि गर्भवती महिलाएं जब गर्भ धारण करती हैं, उस वक्त उनके घर का माहौल धार्मिक और वीर रस और धार्मिकता से भरा हुआ होना चाहिए, ताकि उनके अंदर पल रहे बच्चे के ऊपर सकारात्मक असर हो, उसका संस्कार अच्छा हो। तो उस वक्त उनको चक्रव्यूह भेदने की कला सुनाया जा रहा था कि उनके गर्भ में पल रहे बच्चे को ये ज्ञान पहले से हो। चक्रव्यूह भेदने का जो आखिरी द्वार था, अभिमन्यु नहीं भेद पाए और मारे गए। उस वक्त जाने या अनजाने में उनकी माता जी को नींद आ गई थी, निद्रा का शिकार हो गई, वो सुन नहीं पाई चक्रव्यूह भेदने की कला को। तो जाने या अनजाने में कहीं ना कहीं मातृशक्ति से एक भूल हुई और उसकी सजा उनके पुत्र को भुगतना पड़ गया। हम ये नहीं कहते कि इस जो समाज है उसके सशक्तिकरण में, उसके संस्कारीकरण में सिर्फ हम महिलाओं की ही सहभागिता है, पुरुषों की भी सहभागिता है। हम महिलाएं शक्ति हैं, श्रद्धा के केंद्र है, और पुरुष विश्वास है। कंधे से कंधे मिलाकर एक दूसरे के पूरक बन के इस देश को परम वैभव तक पहुंचाना है। और इससे इधर मैं इन तमाम बेटियों से आग्रह करती हूँ, आप लोगों से आग्रह करती हूँ
कि आप लोग के सामने लक्ष्य एक होना चाहिए, अपने माँ बाप के सपने को पूरा करना, और उस सपने को पूरा करने के लिए जगे आँख से सपना नहीं देखना होगा, जगे आँख से सपना देखना होगा, सोकर सपना नहीं देखना होगा। दिन रात एक ही लक्ष्य होना चाहिए सामने कि हमें अपने माँ बाप का सपना पूरा करना है, अपने आचरण पे कोई दाग नहीं आना चाहिए, हमको इस देश के लिए भी कुछ करना है, आगे बढ़ना है। और आज का जो ये आभासी दुनिया है, फेसबुक, अरे इंस्टा पे तो इसका इतना फॉलोअर है, फेसबुक पे उसका उतना फॉलोअर है, एक समय आएगा आप भी वायरल होंगी, इसी में से बैठी हुई बेटियां कोई डॉक्टर बन जाएंगी, कोई आईपीएस ऑफिसर बन जाएंगी, कोई कल्पना चावला बन जाएंगी। आपको वायरल खुद को करने की जरूरत नहीं होगी, सारी दुनिया आपको वायरल करेगा, और उस वक्त आपके माँ बाप का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। इस तरह के लक्ष्य को लेकर चलना है। और ये जो समिति का जो उद्देश्य है, या मौसी जी जिस अलख को जगाई और जिस दीप को प्रज्वलित की, उनका एक ही उद्देश्य था कि हमारे समाज की महिलाएं, हमारे समाज की बेटियां अपना चरित्र निर्माण करें, सही रास्ते पे चले, अपने आप को सशक्त बनाए, शारीरिक स्तर पे, मानसिक स्तर पे और आध्यात्मिक स्तर पे। हम आध्यात्मिक स्तर का बात मैं एक कहना चाहती हूँ, धर्म की बात, हिंदुत्व की बात। और हिंदू और मुस्लिम जहाँ तक होता है, हिंदुत्व जो है एक जीवन पद्धति है, जीवन पद्धति, वो किसी जाति का नाम नहीं है, किसी धर्म का नाम नहीं है, वो जीवन पद्धति है। और इस जीवन पद्धति का मतलब है कि आप अच्छा आचरण करें, अच्छे रास्ते पे चले, आपसी सहयोग की भावना रखें एक दूसरे का। हम जिस धरती पे हैं, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय हमारा मूल दर्शन है। वसुधैव कुटुंबकम की जो जय घोष है, हमारे भारत के लोगों ने पूरे विश्व को दिया। आज नरेंद्र मोदी हैं, और आज से तकरीबन 150 साल, 125 साल पहले विवेकानंद हुआ करते थे, आप लोग सब जानती हैं। विवेकानंद कहते थे कि सिर्फ 100 ऊर्जावान युवा अगर हमको मिल जाए तो इस देश का तकदीर और तस्वीर बदल के मैं रख दूंगा। तो आज के परिवेश में, आज के दौर में देखिए, हम तो 66 करोड़, पूरे 60% युवाओं की आबादी है। तो क्या हम आज भारत के तस्वीर को और तकदीर को नहीं बदल सकते हैं? बिल्कुल बदल सकते हैं। जरूरत है एक मजबूत संकल्प का, और उस संकल्प से होते हुए हम सिद्धि तक जाएंगे। और हर चीज के मूल में आपका मजबूत आचरण, आपका चरित्र, आपका शैक्षणिक उन्नति, आपकी मजबूती यही होगी। जब तक आप खुद में झांकेंगी नहीं, देखेंगी नहीं, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकती हैं। आप जिस उम्र के दहलीज पे खड़ी हैं, बेशक आप बहुत विचलित भी होती होंगी, आपको अपने पराये लगते होंगे और पराये अपने लगते होंगे। ये एक दौर होता है, और इसमें आपकी गलती नहीं है। शरीर में उस तरह का हार्मोनल चेंजेस होता है। इसको, उस पे जो काबू कर लिया, उस पे जो नियंत्रण कर लिया, उसको जीवन में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। आप एक बार ठान के जाइए, आज यहाँ से संकल्प लेकर जाइए कि इस स्कूल के परिसर में मैं जो सुनी हूँ, आज के दिन इस चीज का गांठ बांधकर जाइए कि जीवन में हमको बहुत आगे जाना है। और इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ अपने लक्ष्य के प्रति अग्रसर रहना है, दिन रात मेहनत करना है, किसी बहकावे में नहीं आना है। आजकल देखेंगी, मैं भी आपके दौर से होकर गुजरी हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं कहीं और से हूँ, आपके बीच से हूँ। आपको भटकना नहीं है, बहकना नहीं है, माँ बाप के चेहरे को हमेशा सामने रखना है। जब कभी भी सामने विचलन आए तो एक ही गोल होना चाहिए कि नहीं, क्या उद्देश्य है जीवन में, हमको कहाँ जाना है। हर दिन, हर सुबह उठकर उस गोल को देखिए, उस लक्ष्य को देखिए। कितनी माएँ ऐसी होती हैं जो अपने गहने गिरवी रख देती हैं बाल बच्चों की पढ़ाई के लिए। बाप पसीने से तरबतर होते हैं, धूप को धूप नहीं और ठंड को ठंड नहीं समझते हैं। किसके लिए? अपने बच्चों की परवरिश और अच्छे सुनहरे भविष्य के लिए। ऐसे में आजकल समाज में जो हो रहा है बेटियों के साथ, जिसमें बेटियां भी जिम्मेदार इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, मैं मानती हूँ। कहीं थोड़ा सा भी कोई लड़का तारीफ कर दिया, या फिर सिर्फ लड़का ही की बात मैं नहीं कर रही हूँ, आजकल छद्म भेष में वेश बदल के, फेसबुक पे आईडी चेंज करके, तरह तरह की बातें करके, बहका कर, आप सोच कर देखिए, जो माँ 9 महीने गर्भ में रखी, 3 साल कंधे पे रखी, बाप कंधे पे बैठा के दुनिया दिखाया, उसको झटके में छोड़ कर लोग
20 साल 22 साल के स्नेह और प्यार को त्याग कर किसी और का हो जाता है। आप कभी भी अपने आप को पथभ्रष्ट मत होने दीजिए, आगे बढ़िए और उसी दिन हमारे मौसी जी का सपना पूरा हो जाएगा। ये सपना और आप लोग को इसको सतत आगे बढ़ाना है। इस चीज को हम लोग के जीवन में जो परिवर्तन होना था वो हो चुका। परिवर्तन के दहलीज पे आप बेटियां खड़ी हैं, इसलिए आप बेटियों के बीच में आप लोग का बहुमूल्य समय लेने, आप लोग को कह लीजिए कि आप लोग का समय मैं ले रही हूँ। सिर्फ इसका उद्देश्य और मकसद ये है कि आप लोग का सशक्तिकरण हो जो जहाँ है। और कभी आप कोई ये दोष नहीं दे सकता है कि नहीं हमारे पास ये कमी है। कमी कोई नहीं निकाल सकता है। कहते हैं कि कीचड़ में कमल खिलता है। आप एक से एक महापुरुषों की कहानी उठाकर पढ़ेंगी, एक से एक विपरीत परिस्थितियों में रहकर भी उन्होंने जीवन में अपना अमर इतिहास रच दिया। और बेटियां आगे बढ़े, इससे अच्छी क्या बात होगी। देश के सर्वांगीण विकास के लिए आपकी सहभागिता, आपका समर्पण, एक बच्चे का संस्कारीकरण जितना बाप नहीं करते उतना माँ करती है। पुरुष प्रधान समाज है, ठीक है, कुछ करके आते हैं तो नाम पिता का होता है, लेकिन जितना माँ को तिल तिल जलना पड़ता है, माँ को अपने बच्चों में लगना पड़ता है, उतना शायद पुरुष को नहीं लगना पड़ता है। मैं ऐसा नहीं कहती कि पुरुषों का योगदान नहीं है। माँ शक्ति है, माँ श्रद्धा है, पिता विश्वास है। इसलिए बस गोल एक होना चाहिए, लक्ष्य एक होना चाहिए। और इस समर्पण और इस संकल्प के साथ आज यहाँ से जाएंगे आप लोग। बस इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। भारत माता की वंदे, भारत माता की वंदे। धन्यवाद।